अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। होते तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैं, आपको किसी ना किसी बात से या कोई ना कोई मेरे एक्सपीरियंस से आपको कोई ना कोई नॉलेज गेन मिल होता ही रहता है। क्योंकि मैं भी जैसे मैंने गेन किया तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज के बाद फिर जॉब, जॉब के बाद फिर घर जाके कॉलेज का सारा काम भी करना, फिर दूसरे बहन भाई को भी पढ़ाना, काफ़ी था बर्डन मेरे पे। क्योंकि भरी घर से सबसे बड़ी मैं ही थी। तो मैंने ऐसे ही यूँ खड़ी हुई अपने रैक पे। तो ना खड़ी होकर मैं अपने ना बिल्कुल सामने देख रही। वहाँ पे एक काफ़ी हेल्दी से पर्सन थे, स्टाफ ही का कोई लड़का था। तो वो जो है ना जॉब कर रहा था, वो भी मेरी तरह जॉब करता था वहाँ पे। वो था वहाँ पे, वो जो नहीं होते ये यार, नॉन स्टिक के बर्तन जो है ना उस पर खड़ा हुआ था वो आदमी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये अभी रिसेंटली जो वैकेंसी आई हैं इनको अभी जॉब मिली है या अपने बिल्कुल साथ वाली स्टाफ जो है ना मेरी लड़की, उससे पूछा। वो थी मैबलिन की बीए ना, लाइक उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। मैंने कहा यार बात सुनो, मैंने कहा मैबलिन मैडम ये जो है हम ना आपस में स्टाफ को जो है ना नाम से बुलाते हैं उसके ब्रांड से। तो मैंने कहा यार ये जो सामने बिल्कुल आदमी है तो मुझे बताएंगे ज़रा, ये जो सामने खड़ा हुआ है जो जो बेचारा जॉब कर रहा है ये अभी रिसेंट मैंने इसे काफ़ी देर हो गए नहीं देखा, तो क्या इसको भी जॉब मिली है? उसने कहा नहीं यार ये तो पूरे 5 से तकरीबन 6 साल हो गए हुए हैं ये यहाँ पे जॉब कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितनी सैलरी होगी इसकी? उसने कहा सैलरी पैकेज आई थिंक सो वही 25,000 या 30,000। तो मैं ना फुल हैरान हो गई। मैंने कहा यार 25-30,000 में कैसे घर चलाता होगा, बजट चलाता होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा? तो उसने आगे से कहा 25-30,000 में पता नहीं कैसे चलाता होगा। मैंने से पूछा, मैंने कहा देखने में तो मैरिड लग रहा है, 100% बच्चे भी होंगे, तो आज के दौर में 25-30 हज़ार से बड़ी मुश्किल से घर चलता है, जितने बिल आ रहे हैं ये वो। कहती पता नहीं उसका हेडेक होगा, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो मैंने उसको अपने साथ कंपेयर थोड़ा सा किया। मैंने कहा यार मैं कॉलेज भी जा रही, इधर भी जॉब कर रही, फिर बीच में जो 1 से 2 घंटे की ब्रेक मिलती है ना स्टाफ को, उसमें मैं होम ट्यूशन पढ़ाने चली जाती थी बच्चों को। कि जो है ना फिर भी कर करा के 60-70,000 जो थी ना मेरी इनकम थी, बल्कि 80,000 तक मेरी इनकम थी। तो मैंने कहा उससे भी घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में ना, क्योंकि कुरान पाक में भी लिखा हुआ है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बात बताई थी कि जो है कमाई के 9 हिस्से जो है ना तजारत में है और 1 हिस्सा नौकरी में है। और हम पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर कर ही यार नौकरी रहे हैं, हमारा कारोबार की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो मैंने उसको देख के ना अपने साथ कंपेयर किया, तो मैंने अल्लाह का पहले शुक्र अदा किया। फिर मैंने कहा कि मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं और फर्दर करूँ, ठीक है, लेकिन जो है ना टाइम नहीं मिल रहा। और एक ये बंदा है 25,000 कमा रहा है महीने का, कैसे घर चलाता होगा? तो इसी तरह से आप सब भी सुन रहे हैं, आप में से कोई जॉब होल्डर भी होगा, तो मैं मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जॉब के साथ साथ ना कारोबार की तरफ आएँ। क्योंकि कारोबार की तरफ आएंगे ना आप, जॉब से सिर्फ घर के जो है ना घर के मामला सेटल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी विशेस के, आपकी जो भी विश है आउट ऑफ कंट्री जाना या अल्लाह ताला के घर, या जो है चलो वो तो इस्लामिक बात आ जाती है ना, आपकी अपनी विश कोई गाड़ी हो, कोई ठीक है कार शार हो, करोला शरोला हो, मैं भी अपनी वाइफ के साथ घूमूँ फिरूँ, ठीक है, लेकिन यह है कि यार सारी उम्र मेहनत की लेकिन कमा नहीं पा रहा। आप जो है ना सर्च करें, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि जितने भी जो सक्सेसफुल पर्सन है या जो हाई फैमिली से बिलोंग जो लोग रखते हैं, ठीक है, उनके क्या, किस तरह के वो लोग हैं, किस कंपनी में बैठते हैं और उन वो किस तरह। अगर आप मैं तो खैर अभी आपसे मैं अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। मैं गुजरावाला से रिसेंटली लाहौर आई हूँ। तो गुजरावाला लाइक मेरा बचपन गुजरा है। तो जब मैं यहाँ लाहौर आई ना, यहाँ पे मेरी जब शादी हुई और जब मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ पे बड़ा अजीब सा नाम सुना, पठूरे। मैंने कहा पठूरे, पता नहीं अभी भी मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, पठूरे या पंखूड़े इस टाइप का कोई वर्ड है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि यार यहाँ ना पठूरे बड़े मज़े के हैं। मैंने कहा पठूरे क्या होता है? कहती है आओ मैं तुम्हें चेक टेस्ट करवाता हूँ, चलते हैं खाने के लिए। मैंने चेक किया, बड़ा मज़ा आया खाने का। फिर उसके बाद मैंने सुना यहाँ पे वो जो उसको पीठी वाले लड्डू शायद उसे कहते हैं, वो मैंने खाए। तो मेरे अचानक माइंड में ना बात रिपीट होना शुरू हो गई। मैंने कहा यार गुजरावाला में कहीं पे भी पठूरे नहीं है, पीठी वाले लड्डू नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बंदे को ही टेस्ट करे और वो बिज़नेस का अगर प्लान करे ना तो गुजरावाला जाके काम शुरू करेगा तो उसका बड़ा हाई लेवल पर जाएगा।
आपको एक बात बताऊँ, आपने कहीं कभी भी कोई भी छोटा सा बिजनेस भी करना है ना, आप अपने इर्द गिर्द वो चीज़ देखें जिस चीज़ की ज़रूरत है आपके एरिया में। अब एक बंदे ने बर्गर वाली दुकान खोली है, आपको पता चला उसको बड़ी बचत आ रही है, और आप भी उस देखा देखी बर्गर वाली खोल दोगे तो नहीं। आप वो काम करो जो सबसे डिफरेंट हो। मैं आपको एक छोटी सी आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी, तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी नॉलेज उससे मिलेगा। मैं ना रोज़ाना वहाँ से मामा ने कॉलेज वाली कोस्टर लगवाई हुई थी, तो 20-25 मिनट ना मुझे पैदल चलने में लगते थे। गांव टाइप था घर, गांव के अंदर था लाइक। तो वहाँ कोस्टल नहीं आ सकती थी, तो मैं रोज़ाना ना बाज़ार से गुजर के ना सड़क क्रॉस करती थी, मेन जीटी रोड पे जाके कोस्टल जो थी ना वहाँ खड़ी होती थी। कॉलेज की ना मामा ने लगवाई हुई थी। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने ना देखा कि वहाँ पे एक छोटी सी ना रिसेंटली छोटी सी दुकान ओपन हुई। अब इसकी ओपनिंग हुई थी और उसने ना सुबह सुबह पराठे लगाना शुरू कर दिए। मैंने लास्ट टाइम भी शायद इस पे वीडियो बनाई, वो तो जावेद बेकरी की बनाई थी ना, यहाँ की लाहौर की। मैं उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जो है ना वो कस्टमर नहीं थे उसके पास। मैं चुप, उसके बाद मैंने देखा 1-2 हफ्ते बाद ना, ओए होए माशाल्लाह उसकी दुकान पे रश ख़त्म ही नहीं था होता। उसने क्या किया, उसने पराठे के साथ साथ जो है ना चाय लगा ली। चाय कहीं पूरे बाज़ार में नहीं थी सेल हो रही। मैंने कहा यार बड़े कमाल की बात है। और उसकी अब माशाल्लाह माशाल्लाह दुकान इतनी बड़ी हो गई, और उसने अपने अंडर स्टाफ 3-4 लड़के रखे हुए हैं। पहले खुद बेचारे छोटी सी दुकान उसने ओपन की, अब उसने 3-4 लड़के रखे हुए हैं। वो मंगवाए भी उसने शायद पेशावर से ही है, लग रहा है पेशावरी लग रहा था। उसके जो लड़के जो उसने आगे रखे हुए हैं, उसने उन लोगों को कैप बनाई हुई है, ग्लव बनाए हुए हैं, और उसकी सेल पूरे बाज़ार में सेल हो रही है। क्यों? हालांकि हर चीज़ है बाज़ार में, लेकिन मैंने वहाँ पे फिर नोट किया उसकी दुकान पे रश ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने चाय लगाई है, चाय बाज़ार में किसी ने भी नहीं लगाई। और आज उसने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि वो अब माशाल्लाह पता नहीं कितना कमा रहा होगा। लेकिन उसने देखा कि बेसिकली नीड क्या है। कारोबार जब भी आप शुरू करो किसी भी चीज़ का, अपने देखो आपने जहाँ पे भी जो भी ओपन करना है, क्या उस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है। और अगर है, या फिर वो कारोबार अगर आप कारोबार करना भी चाह रहे हो और है वहाँ पे और भी इस तरह के कारोबार है, तो सबसे डिफरेंट आप कैसे करोगे? आप लोगों में तब आपकी आइडेंटिटी होगी जब आपका काम सबसे डिफरेंट होगा। अब सबने फूड पॉइंट खोले हैं, आपने भी फूड पॉइंट खोलना है, आपने कोई बर्गर वाली दुकान खोलनी है। और आप में और उसमें फ़र्क कैसे होगा, आपकी सेल कैसे बढ़ेगी? आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड काम कर लो। आप अपने फूड पॉइंट के बाहर गोलगप्पे लगा लो अपने ही, या आइसक्रीम लगा लो, या किसी को वो जो नहीं होते कॉस्टम बना देते हैं, मैकडोनल्ड्स पे जाओ तो इस तरह से हेलो हाय वाला ऐसे घूम रहा होता है और हाय हाय कर रहा होता है, इस तरह हेलो हाय से मिला दिए पांडा टाइप कॉस्टम बना दो किसी लड़के को, और उसको वहाँ खड़ा हो जाएंगे। म्यूज़िक सिस्टम थोड़ा सा इस तरह से कर लो, तो आपका बहुत आगे जाएगा। ये स्पेशली मैंने लाहौर में ना बड़े फूड पॉइंट देखे हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है, लाहौर में ना ज़्यादातर कारोबारी लोग हैं, नौकरी की तरफ कोई इतने लोग नहीं जा रहे। हर बंदे ने अपना छोटे से छोटा कारोबार किया है, और यही वजह है लाहौर की। लाहौर में आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन तो है यहाँ पे लाहौर में, लेकिन मैंने एक और चीज़ यहाँ पे नोट की। मैं बाबा लाहौर की बात करूँ, क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली जो है ना 3 मंथ पहले ही जो है ना मेरी अभी शादी हुई है, तो मैं यहाँ आई हूँ। तो मैंने लाहौर को गुजरांवाला के साथ कंपेयर किया है कि क्या वजह है यहाँ पे आबादी की। आबादी तो है, लेकिन यहाँ पे बाहर निकलने की देर है। हर बंदे ने अपना जो है ना कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे। और एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, यहाँ पे नौकरियाँ हर बाहर लिखा हुआ है बैनर पे, नौकरी की ज़रूरत है, इस लड़के की ज़रूरत है, सेलमैन की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। और बेचारे गुजरांवाला में लोग जो हैं काफ़ी जो है ना सीवियाँ जमा धराधर करवा रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। क्या वजह है वहाँ पे, क्यों इतनी नौकरियाँ नहीं है? क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे लोग शायद कारोबार की तरफ आते नहीं, डरते हैं। तो मेरी आपसे इल्तमास है, लाइक आप मुझसे रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी समझ लें आप प्लीज़। अगर गुजरांवाला के रहने वाले हैं तो आई थिंक सो, मुझे याद है मैं अपनी छत पे खड़ी होती थी ना, तो मैं छत पे खड़ी होकर ना ऑल ओवर सारा देखती, तो मैं कहती थी अपनी सबसे ऊपर छत पे जाकर ना 3rd फ्लोर पे खड़े होकर देखना। मैंने कहा ना यार, मेरी नज़र जहाँ जा रही घर ख़त्म हो ही नहीं रहे, इतनी आबादी है, और अभी गुजरांवाला भी नहीं, अभी जस्ट छत पे खड़ी हुई है, मेरा मोर इमनाबाद का इलाका ही नज़र आ रहा था। तो मुझे हंसी आ गई इस बात पे। मैंने कहा यार बड़ी बात है। और एक हम है जो अगर जस्ट वहाँ के लोग ही सुन लेना मेरी आवाज़, या वहाँ के लोगों तक मेरी बात चली जाए, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना कारोबार शुरू करो। एक कामयाब बंदे की आप पढ़ो लाजमी। अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप पढ़ो, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, पूरी फैमिली में ये शो करो, हाँ हाँ अब्बू जी जॉब करूँगा, जी अम्मी जॉब करूँगा। मैंने ना बड़ा नोट किया, हमें कारोबार की तरफ लेके नहीं आया जा रहा। हमारे जो स्कूल वाले हैं, नहीं मैं ये नहीं कहती, किसी भी स्कूल को गलत नहीं कहती, वो भी हमें जीना सिखाते हैं। लाइक कुछ हैं, अगर वो अल्लाह करे वो सिंसेयर होकर चले, तो आपको बताएं कि बेटे पढ़ाई ही काम नहीं आती, पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर एक अलग सा पैशन होना चाहिए। आप अपना काम शुरू करें किसी भी पॉइंट, और वो जो भी आपने
बस यही है कि मैंने उस दिन जब भटूरे खाए और ये पीठी वाले लड्डू खाए तो मेरा दिल किया कि अल्लाह करे मुझे इतने पैसे दें कि मैं अपने कोई भी फैमिली में, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो वहाँ गुजरावाला के रहने वाले हैं। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं जो है ना उनसे बात शेयर करूँ कि आप जो है ना अपना यहाँ पे काम शुरू करें, ये पीठी वाले लड्डू भी आप जो है अगर आप वहाँ पे अपनी अपनी शॉप ओपन करते हैं तो सेल करते हैं तो क्यों नहीं होंगे, ज़्यादा सेल होंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ देखे, यहाँ पे पार्लर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर गुजरावाला में देखा जाए तो शहर की बात की जाए तो वहाँ तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उससे पहले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके तो देखो, छोटा सा काम शुरू करके तो देखो। इसी तरह से मैंने देखा अगर वहाँ पे मेन जीटी रोड पे ही अगर कोई अच्छा सा फूड पॉइंट खोल दिया, फूड पॉइंट तो है, मैकडोनल्ड्स है, दो तीन है, लेकिन वो एक्सपेंसिव जगह है। तो आपको पता है ज़रा महंगाई इतनी होगी, कोई इतने एक्सपेंसिव चीज़, आप छोटा सा वहाँ फूड पॉइंट खोल लो, उसके ऊपर लिख लो थोड़ा सा, तो आपका बिजनेस जाएगा। इसी तरह से आप वहाँ पे कोई अच्छा सा पार्लर खोल लो, ओपन कर लो, कोई जूस पॉइंट खोल लो। एक और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे जूस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ बेचारे निकलने की घर से बाहर गुजरावाला की देर है। खैर मैं, क्योंकि मुझे वहाँ का ज़्यादा आइडिया है इस वजह से मैं वहाँ की बात शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ फूड पॉइंट नहीं है, लाइक इतने ज़्यादा फूड पॉइंट नहीं है, जूसेस जो है वो पॉइंट नहीं है, चंद एक होंगे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंडसेट है ही सिर्फ कारोबार की तरफ, सॉरी जॉब की तरफ, कारोबार की तरफ नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है ना कारोबार की तरफ जाएं। कारोबार ज़रूरी नहीं बहुत, आप बहुत बड़े बिजनेस की तरफ जाओ, छोटा सा बिजनेस अपना काम शुरू करो, लेकिन अपना काम जब शुरू करोगे तो आप देखना कितनी बरकत डलेगी। तो मैं उस बंदे की स्टोरी बता रही थी कि माशाल्लाह इतना हेल्दी पर्सन था और 25 से 30 थाउजेंड के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। क्या फ़ायदा, इतनी डिग्रियां हासिल करके भी हम 25-30 हज़ार कमा रहे हैं। मैंने डबल डबल एमए किए हुए देखे हैं बेचारे, सीवी जमा करवाते हैं, बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, और जो है 8 घंटे की ड्यूटी होती है टीचर्स की, और वो जो है बेचारी उन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है, डबल डबल एमए किया होता है, लेकिन जो है ना अ, कुछ भी नहीं होता यार। 10-15-20 हज़ार से, मैं ये नहीं कहती टीचर टीचर का होता तो बहुत बड़ा है ना, हम उतार ही नहीं सकते, लेकिन ये है कि आपने इतना पढ़ा और टीचिंग के साथ साथ अपना कुछ कारोबार शुरू करें। अगर अम्मी अबू आपको इजाज़त नहीं दे रहे किसी काम की कि नहीं आपने ये काम नहीं करना, तो कोई मसला नहीं, आप अम्मी अबू को सॉरी अबू को, भाई को समझाओ कि अबू या भाई अगर जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें को आप ज़रूर करो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी पीछे सेविंग करके उनको कारोबार की तरफ लेके आओ। कारोबार आप कोई भी करो, हमारे पाकिस्तान में यही तो मसला है। इसे तो हम गूगल पे सर्च करें ना, सबसे पसंदीदा ममालिक में ये जो है ना ये पाकिस्तान आ रहा है। क्या वजह है? क्योंकि लोग जॉब की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इस वजह से अमीरी ज़्यादा है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब। क्यों? गरीब और अमीर की सोच में बहुत फ़र्क है। जो है ना, हम जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं, हम कहते हैं कि यार हम अभी मेहनत करो, हमें अभी पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो अमीर है ना वो ये कहता है कि पैसे इन्वेस्ट करूँ, या तो डूब गया या तो तर गया। तो आपने एक तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखे, आप काम शुरू करो, कोई भी करो, छोटा हो अपना हो, आप वो काम शुरू करो, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी, मुझे अचानक याद आ गई, शुक्र है जब भी मेरे माइंड में कोई बात आती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं आज तकरीबन 2-3 माह पहले मैंने ना यूट्यूब पे सर्च करी थी मोटिवेशन स्पीकर। मैं बड़े काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, तो मैं सर्च किया कि ना क्या वजह है अमीर अमीर है और गरीब गरीब है। तो उसमें ना एक छोटी सी स्टोरी उसने शेयर की यूट्यूब में, एक था कोई आदमी उसने शेयर की, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसने ये कहा कि ना अमीर अमीर इस वजह से और गरीब गरीब इस वजह से है कि एक बादशाह, तो वो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ का बादशाह था, वो ये ना उनके असिस्टेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री है, हमारे जो कंट्री में जितने भी लोग हैं ना सारे इक्वल हों। तो हम ना अमीरी और गरीबी जो है ना इन सबको इक्वल कर देते हैं, गरीबी हमने ख़त्म करनी है तो कैसे करें। उसने कहा यार गरीबी तो ख़त्म नहीं हो सकती। असिस्टेंट ने बोला ना, बादशाह ने कहा कि गरीबी नहीं ख़त्म हो सकती। असिस्टेंट ने बोला नहीं, क्या क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? कहता है यार तो ये समझ नहीं आई। कहता नहीं हमने ख़त्म करनी है, मेरा ये मिशन है, मेरा ये टारगेट है कि मेरे कंट्री में जितने भी लोग हैं ना सारे इक्वल हो जाएं। बड़ी अमेजिंग स्टोरी है, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पे आप
आपके दिल पे लगेगी ये बात। तो उन्होंने कहा कि ना अमीरी और गरीबी जो है ना ख़त्म करनी है। कैसे मैंने तो करनी करनी, दिन रात वो ये सोचने लग गया। तो हुआ कुछ यूँ कि जो बादशाह था ना उसने कहा कि तुम ऐसा करो, अच्छा तुम्हें समझ नहीं ना आ रहा कि कैसे इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो ये होनी नहीं। उसने कहा नहीं, मैंने तो ये चीज़ ख़त्म करनी करनी है। फिर हुआ कुछ यूँ कि जो है ना, उसने कहा कि पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं ना, आप ऐसा लाइक कंट्री में नहीं, एक गांव था, उस गांव में जितने भी लोग हैं ना, ये सारे लोगों को ना, अमीर भी और गरीब भी, इन सबसे ना पैसे इकट्ठे करके ना, तो जो है सारे पैसे ना इकट्ठे कर लेते हैं और सबको फिर दोबारा से पकड़ा देते हैं। उनका चलो ठीक है। उसने अनाउंसमेंट करवा दी, सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी इस गांव के लोग हैं, सारे टोटली एट ऑल अपना जो है ना माल जो है ना जमा करवा दें बादशाह को। उन्होंने सारे पैसे जमा किए और उन्होंने सबके अंदर ना, वो सारे जो 50-100 लोग थे, उन सबको दोबारा से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पैसे ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सबको, जितने देने थे। लाइक आप अपनी वर्डिंग में डिफाइन करो तो 100 लोग हैं तो उन सबको 10-10 करके ना सबको इक्वल पैसे दे दिए। अपनी तरफ से एग्जांपल जो मैं आपको दूँ अपनी वर्डिंग में, खैर। अब उसने कहा देखना ज़रा, ये फिर भी वैसे के वैसे ही रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा। उसने कहा नहीं, अब नहीं होगा। सिस्टर ने बोला मैं अब सेटिस्फाइड हूँ, मुझे उम्मीद है कि अब कैसे हो सकता है, अब तो सबको अपने इक्वल पैसे दिए हैं, अब कैसे अमीर अमीर और गरीब गरीब रहेगा। गरीब ने क्या किया, पैसे पकड़े, पैसे पकड़ के जो अमीर था ना, अमीर और गरीब सबको इक्वल कर दिया, पैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हुआ कुछ यूँ कि जो पैसे अमीरों को मिले, लाइक जिनकी जो पहले से अमीर थे ना, उन्होंने दोबारा पैसे पकड़े, फिर से अपने कारोबार में इन्वेस्ट किए और फिर से जो है ना वैसे के वैसे तरक्की खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। और जो गरीब थे ना, उन्होंने फिर पैसे पकड़े, उसको उड़ाया, जो भी किया वट एवर, और फिर अपनी नौकरी वाली साइड पे आ गए। इससे ये पता चलता है, ये पता नहीं मैंने कौन सा चैनल था, मैं भूल गई हूँ, जो मैंने स्टोरी सुनी। इससे हमें ये नॉलेज मिलता है कि आपका जो है ना नज़रिया सोचने का, ये चेंज होना चाहिए। अगर आपका नज़रिया सोचने का चेंज होगा तो फिर देखिएगा कितनी ज़्यादा जो है ना कारोबार में एक तो कामयाबी मिलती। कारोबार है ही जो है ना कामयाबी का नाम, आप कारोबार की तरफ जाओ तो सही यार। तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि अमीर और गरीब के सोचने में भी फ़र्क होता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको सोचने की, समझने की सलाहियत दी है। तो आप देखो ना यार, आपके इर्द गिर्द जो है कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करो। और उस अपने कारोबार को शुरू करने के लिए आपके माइंड में डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ होने चाहिए जो सबसे हट कर हों। आपकी तभी तो आइडेंटिटी होगी जब आपका काम सबसे डिफरेंट होगा। किसी भी तरह से अपने कारोबार में खूबसूरती लाओ। इस तरह का काम करो कि हसद, जलना नहीं है कि उसकी सेल कम हो जाए, मेरी ज़्यादा हो जाए। ये आपने करना है कि मैं अपना 100% दूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करूँ। ठीक है, तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि छोटी सी स्टोरी शेयर की थी। तो अल्लाह करे आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो कि हम जॉब के साथ साथ कारोबार की तरफ भी आएँ। जॉब अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी ना समझो, इसको एक रस्सी समझो कि आपने इस रस्सी को पकड़ कर अपने मकसद पे जाना है। ठीक है, और वो मकसद आपका कारोबार होना चाहिए, कारोबार कोई भी हो। ठीक है, तो अगर आप गुजरावाला के रहने वाले हो तो ये सुन रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगी एक दफ़ा